6th class students, a wonderful morning to all of you. As you know, today we have on the exercise 3.4. Now we start from the exercise 3.4. In the exercise 3.4, what we do? HCF. HCF means highest common factor. What we do? Highest common factor. That is the full form of this. Now, in the first question, what they give you? Determine the common factor of given number. आपको कुछ नंबर दे रखे हैं, आपको इनके फैक्टर निकालने हैं. मैं आपको सभी पार्ट में से टू एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टूड करवा दूंगी. तो देखो यहाँ 15 एंड 25 दे रखा है, तो हम सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे? फैक्टर ऑफ 15. अब हम 15 चेक करते हैं कि किस किस की टेबल में आता है. 1, 2 में नहीं आता, 3 में आता है, 4 में नहीं, 5 यस, 6 नो, 7 8 9 10. नाउ अब किस में आएगा ये? 15. आफ्टर दैट फैक्टर ऑफ 25 किस किस टेबल में आता है? 1 5 यस एंड 25. नाउ HCF, यहाँ पे जो कॉमन वैल्यू है वो क्या है आपकी? 5. सो 5 इज योर HCF. स्टूडेंट, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस. नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, 15 20 and 30. You do B part, do yourself. Now here you write factor of 15, factor of 20, factor of 30. मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में स्टूडेंट्स फैक्टर बता चुकी हूँ आपको कि किस तरह से देखना है. तो पहले आप टेबल्स के थ्रू देखेंगे. 1 आता है, 2 में नहीं, 3 में आता है, 4 में नहीं आता है, 5 में आता है, और उसके बाद 15 डायरेक्ट 15 की टेबल में आता है. देन 20 चेक करेंगे. 1 टेबल में आता है, 2 में आता है, 3 में नहीं, 4 5 जा, 5 4 जा, देन 10 2 जा एंड देन 20. आफ्टर दैट 30 1 2 में भी आता है, 2 15 जा, नाउ 3 10 जा, 4 नो, 5 6 जा, 6 5 जा, 15 3 जा एंड देन 2 जा. सॉरी, ये 3 जा आएगा हमारा, 10 3 जा, 15 2 जा एंड देन 30. नाउ स्टूडेंट, विच वन इज द कॉमन नंबर हेयर? हेयर इज 5. 5 is the common number. So here HCF what is our 5. Student, I hope you can understand this. Same this you can do the part of D of question number first. You can try B and D. Now in the second sum, listing find the determine the HCF of the given number by listing factor. ये कौन से फैक्टर थे? लिस्टिंग फैक्टर ही थे. देखो लिस्टिंग फैक्टर में क्या दे देते हैं, सेम बात है. here they give you 12 and 54. सेम लिख देना है हमें. फैक्टर ऑफ 12 के फैक्टर निकाल देंगे, फैक्टर ऑफ 54. देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ फैक्टर किस तरह से निकालोगे. 12 के फैक्टर हम निकाल रहे हैं. 1 की टेबल में आता है कितने पे? 12 जा पे. फिर 2 की टेबल में कितने पे आएगा? 2 6 जा. 3 की टेबल में 3 4 जा. फिर 4 की टेबल में 3 जा. अब ये उल्टे होने शुरू हो गए ना. 3 4 से 4 3 पे आ गया, तो नेक्स्ट आएगा हमारा 6 2 और उससे नेक्स्ट आएगा हमारा 12 1. तो नंबर कितने बन गए हमारे? 1 2 3 4 6 एंड 12. इसी तरह से हम 54 के फैक्टर निकाल देंगे. तो 54 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे हमारे? 54 1 54 जा, नाउ 2 27 जा, 5 4 9 3 की टेबल में भी आता है, 3 2 जा, 3 1 जा, 3 एंड 3 8 जा, 24. देन 4 की टेबल में 4 1 जा, नहीं आता है, 5 में नहीं आता है, 6 में भी नहीं आता है, 6 में आता है, 6 9 जा. उसके बाद किसकी टेबल में आएगा? वो 9 6 जा, 9 की टेबल में आएगा. रिपीट होनी शुरू होगी. तो अब फैक्टर देखो यहाँ से क्या बनेंगे? 1 2 3 6 फिर 9. अब 6 9 आ चुके हैं, तो 18 20
57 and 54. Student, I hope you understand this easy method. Now HCF. HCF is 2 is common. Here we write 2. Then what is the number? 3 is common. Here we write 3. After that 6 is also common. So here we write 6. So we should multiply these numbers. Other numbers are not common. 2 3 ja 6, 6 6 ja 36. So our HCF is 36. So students, remaining part of question number 2, part B, C and D, you can try yourself. Now student, we do question number 3. Determine the HCF with the prime factorization method. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हम प्राइम फैक्टर के थ्रू HCF निकालेंगे. स्टूडेंट्स देखो हमें क्या करना है. क्वेश्चन नंबर 3 हमने राइट किया. दे गिव यू 30 एंड 45. सो हमने 30 एंड 45 राइट कर दिया. अब प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो वो ये होता है. एक में हमने 30 राइट किया, एक में हमने 45 राइट किया. ये हमारा डिवाइड करने का ही एक मेथड होता है. तो सबसे पहले देखो यहाँ पे वंस प्लेस जो है वो सबसे पहले हम इसमें सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करना शुरू करेंगे. तो वंस प्लेस क्या है हमारा 0 है, तो 2 से डिवाइड हो रहा है. 2 1 जा, देखो सिंपल स्टार्टिंग में सीखने के लिए क्या करते हैं हम इस नंबर को डिवाइड करके देखेंगे 2 से. 2 1 जा 2, देन 15 जा 10 कैंसिल हो रहा है. अब ये जो आंसर आया है वो हमें यहाँ लिखना होता है. ठीक है. सो अब 15 2 की टेबल में नहीं आता है, 3 की टेबल में आता है. 3 5 जा 15, सो 5 1 जा 5. इसी तरह से हम इसको चेक करेंगे. ये 45 2 की टेबल में तो नहीं आता है क्योंकि जो इसका वंस प्लेस है वो क्या है आपका 5 है. 4 एंड 5 9, इट मीन्स दैट इज डिविजिबल बाय 3. सो 3 1 जा 3, यहाँ कितना बच गया 3 रहने की, 3 4 में से माइनस किया तो 1. 15 3 5 जा 15, तो वैल्यू कितनी आ गई 15. अब अगेन 3 से 3 5 जा, देन अगेन 5 1 जा. Now student, here we write HCF. पहले फैक्टर लिखेंगे हम. फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 45. जो नंबर आए हैं वो लिखेंगे हम. 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1, और इसके क्या आए हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1. यहाँ से कॉमन देखो 2 3 कॉमन नहीं है, 3 इसमें भी आ रहा है, 1 टाइम इसमें आ रहा है, 5 1 टाइम यहाँ है, 1 टाइम यहाँ है. तो यहाँ से फैक्टर हमारे कौन से निकले, HCF के जो कॉमन फैक्टर हैं वो कौन से निकले, 3 है और 5 है. तो 3 5 जा 15. स्टूडेंट्स 15 इज योर आंसर. आपको नेक्स्ट पार्ट में हो सकता है ऐसे ही दे रखा हो जैसे ए है, बी वाला पार्ट सेम ऐसे दे रखा है. सी वाले पार्ट में यहाँ पे आपको एक चीज़ और इंक्लूड कर देते, एक नंबर और इंक्लूड कर दिया है. तो यहाँ आपको फैक्टर ऑफ वो थर्ड नंबर राइट कर देना है और फिर लिखना है जो तीनों चीज़ों में कॉमन हो हमें वो HCF के रूप में लिख देना है. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपको खुद ट्राई करने हैं. क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन द HCF ऑफ द गिवन नंबर यूजिंग शॉर्ट डिवीजन मेथड. शॉर्ट डिवीजन मेथड्स क्या होता है, देखो शॉर्ट डिवीजन में हम इन नंबर को एक ही साथ राइट करके और एक ही साथ डिवाइड करते हैं. जैसे आपको क्या दिया है 50 एंड 140, 50 एंड 140, वो भी एक इसी तरह की डिवीजन है, वो भी एक इसी तरह की डिवीजन है. सबसे पहले डिवीजन के ड्यूरिंग हम सबसे छोटा नंबर लेते हैं. तो 2 से 2 2 जा 2 5 जा 25 जा, देन 2 7 जा 0. अब देखो ये तो 2 की टेबल पे नहीं जा रहा है. अब हमें ऐसा नंबर देखना है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए. तो ऐसा नंबर कौन सा है, 5 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, 2 इज लेफ्ट 5 4 जा. अब 5 और 14 किसी भी एक सिंगल टेबल से तो डिवाइड हो नहीं रहा है. तो हमारा जो HCF है वो क्या आ जाएगा 2 इंटू 5, 2 5 जा 15, and 15 is students your answer. Student, I hope you all have clear question number 1 to 4, and the remaining part of the question number 4 you can do yourself, you can try yourself. Now student, one more thing I tell you, in the question number 5 what they give you, there are 119 apples and 153 oranges.
These fruits are to be arranged the heaps of containing the same number of fruits. Find the greatest number of fruit possible in each heap. देखो वैल्यू आपको क्या दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 5 है एप्पल्स हाउ मच, यस 119, oranges are 153, and then what we find, greatest number of fruits. ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फ्रूट निकालना है. इट मीन्स आप क्या निकालेंगे यहाँ पे, यस स्टूडेंट्स HCF. अब देखो इस तरह से अगर कोई बड़ा नंबर आ जाता है तो उसके लिए हमारे पास एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है. कौन सा मेथड होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड. जो ग्रेटर नंबर है उसको हम यहाँ रखेंगे, जो लीस्ट नंबर है उसको हम यहाँ रखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे. तो हमने 119 को इससे डिवाइड किया, 1 जा पे गया, ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, दिस. 3 में से हमने 1 बोरो किया, 5 में से, देन 13 में से 9 आउट हुए, हाउ मच, यस 9 एंड 4. सो 4 में से 1 आउट हुए 3, 34 इज लेफ्ट, 1 माइनस 1 इज 0. देन अगेन हेयर वी अप्लाई डिवीजन सिंबल एंड वी टेक दिस नंबर टू हेयर एज. देन 34 को हम डिवाइड, हाँ 34 को हमें डिवाइड करना है 119 से, कोई भी कम नंबर आए. यस स्टूडेंट्स, तो कितने पे जाएगा, 3 4 जा 12, सो 3 जा पे ही जाएगा, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9 एंड 1 10. सो हेयर व्हेन वी सब्ट्रैक्ट गेटिंग 17, here we put this number, so 17 2 जा 34 स्टूडेंट्स. और यहाँ जो हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें यहाँ पे बचने वाला जो सबसे कम नंबर है, जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए और यहाँ पे जो आंसर आएगा तो वो हमारा क्या होएगा, यस स्टूडेंट्स HCF. सो आवर HCF इज 17. आई होप स्टूडेंट यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पार्ट. हमें क्या करना है, डिवीजन मेथड के थ्रू इस HCF को फाइंड आउट कर देना है. जिन बच्चों को क्लियर नहीं हुआ है मैं एक और पार्ट करवा देती हूँ, हो सकता है आप उस पार्ट से क्लियर कर लो. क्वेश्चन नंबर 6. 2 टैंकर्स हैं जिनमें 650 लीटर एंड 780 लीटर केरोसिन है. हमें मैक्सिमम कैपेसिटी बतानी है. जहां बात मैक्सिमम की आ जाए तो वहां हमें क्या फाइंड करना होगा, HCF. तो वैल्यू क्या दे रखी है, 650 लीटर एंड 780 liter. Then we should divide. Least value we write here 650, greater value we write here 650 780. 1 जा पे जाएगा हमारा, यहाँ पे हमने लिख दिया 650. फिर क्या करना था सेकंड स्टेप में, माइनस 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 5 3, 7 माइनस 6 1. Again here we apply division symbol and we put this number here. So 13 5 जा 65, so 650 minus here remainder is 0. When the remainder is 0, so that number should be our answer. So HCF is 130 liter. Student, I hope you all understand this work. Students, you do this work in your fair notebook of maths, and enough for today. Question number 1 to question number 6. Writing should be neat and clean, students, and you do your work with the help of this book. Students, stay home, stay safe, and have a nice day. Thank you.